एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दिन है आज मंडे का और आज जो है ना सावन का लास्ट सोमवार है। तो यहाँ पर बस मुझे उद्यापन करना है, मम्मी को मतलब अपने व्रत का उद्यापन करना है। तो यहाँ पर हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो बस मैं ना आटे का कसार बना रही हूँ जो उद्यापन में चाहिए होता है, जरूर प्रसाद। तो यहाँ पर बस मैंने आटा भून लिया है, उसमें थोड़ी चीनी डालूंगी और उसके बाद इसे लाल कर लूँगी। तो गाइस पहले हम मंदिर जा रहे हैं। अभी सारी तैयारी कर ली है मैंने, प्रसाद भी बना लिया। तो अभी तो जा रही हूँ मंदिर, पहले फिर मिलती हूँ बाद में। गाइस हम आ गए हैं मंदिर में और मेरे साथ ना अजय भी आया है, मम्मी भी मतलब साथ में ही आती है। तो आज ना अजय को भी लेकर आई थी। तो बस उद्यापन हो रहा था, मतलब काफ़ी लोग कर रहे थे तो भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने मतलब पार्वती माँ को चुनरी और कार्तिक जी को, गणेश जी को और गौ माता को ना रुमाल चढ़ा दिया और भोले बाबा को अजय के हाथ से अंगोछा चढ़वा दिया था। भीड़ हो रही थी वैसे, मतलब नीरज भी आ गया था साथ में, लेकिन नीरज ना अपने दोस्त के साथ आता, निरंजन के साथ। तो बस यहाँ पर हमने मतलब भोले बाबा के मंदिर में पूजा करके और फिर अंदर आए। और भीड़ ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब छोटा सा मंदिर है भोले बाबा का, और वही है ना, फिर और भी लोग पूजा कर रहे थे तो टाइम सब वैसे ही हो गया, तो ढंग से पूजा भी नहीं हो पाई थी। तो फिर कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस हम अंदर आ गए थे, माता रानी के यहाँ पर दिया जलाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दिन है आज मंडे का और आज सावन का लास्ट सोमवार है। तो बस पूजा हम मंदिर से कर आ गए थे, बस जल्दी जल्दी काम करा है। खाना भी मैंने अभी बना, मतलब बन ही रहा है। तो बस आज है रक्षाबंधन भी, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी भाई बहनों को। तो यहाँ पर बस मैंने पूजा भी कर ली और यहाँ पर बस अब मैं करने जा रही हूँ, मतलब जो चौखट पे वो पूछते हैं ना राखी, तो वही करने जा रहे हैं मम्मी और मैं। तो बस रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, ये वाली सिर्फ सिंपल सी लगाई है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, इसलिए मैंने यही लगाई है और अपना नाम लिखा है। बस मम्मी के लगा दी थी थोड़ी सी, अपने थोड़ा आइडिया से भी और उससे भी लगा दी थी टैटू से, पर लगी नहीं पाई थी सही से। पर मैंने एक हाथ में खाली रखा है क्योंकि मैं सिमरन से लगवाऊंगी। तो यहाँ पर बस हम मामा के भी जाएंगे, जल्दी से मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की भी। तो बस कपड़े वगैरह भी थोड़े परहेज़ करने हैं, वही काम कर रही हूँ, मतलब कितनी भी जल्दी कर लूँ फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर अभी मेरी सिस्टर भी आने वाली है, उन्हीं का भी वेट हो रहा है। तो बस जल्दी से काम करती हूँ और जैसा भी है जो भी है आपको सब दिखाना है फुल ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पर मैं पूजा करने लगी थी, मतलब वैसे तो पूजा मम्मी करेगी, पर मम्मी कहती कि जो मतलब वो चौखट पे काटते हैं ना कि तू काट दे, पर वो ये ना वाइट टाइल है तो दिखाई नहीं दे रहा था। पर वो बस घी से वो करते हैं, क्योंकि वो गेरू जो बोलते हैं उससे भी नहीं करते, घी से करते। मम्मी कह रही घी से ही करते हैं, तो इसलिए तू अपने आइडिया से देख के समझ के बना दे। तो मैं वही बना रही थी। तो बस नीरज से मेरे से कह रहा कि इसमें वही गेर लेती जो लाल लाल हो जाता है। मैंने कहा इससे ऐसे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मतलब मैंने अपने आइडिया से बनाकर और फिर राम सीता का वो लगा दिया था और यहाँ पर राखी भी लगा दी थी साथ में। और फिर उसके बाद ना मम्मी ने मतलब जो मैंने जवे बनाए हैं दूध के, उससे मम्मी ने पूजा करी, मतलब रक्षाबंधन की। गाइस तो मैं रेडी हो गई और सूट पहन लिया है मैंने अपना। तो बस दीदी आ गई थी, उन्हें नाश्ता वगैरह दिया, खाना भी दिया, बस पेप्सी भी अभी खोल के दिए। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई और पसीने, तो आपको तो पता है रक्षाबंधन पे कितनी गर्मी होती है, तो इस वजह से पसीने आ ही रहे हैं। वैसे मैंने मुंह पर कुछ नहीं लगाया, एक पैन केक ही लगाया, बस सिर्फ वही लगाया और फिर भी पसीने बहुत आ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं लगाया, ना लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर बस सब कुछ काम वाम करके जल्दी से संजनार का वेट कर रही हूँ ताकि वो आ जाए और फिर हम चले। राखी तो अभी बंधेगी नहीं क्योंकि 1:30 बजे के बाद ही बनेगी और अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं। तो वैसे हम सब रेडी हो गए, मम्मी की तैयार होने वाली है, वही हो रही है बस। तो यहाँ पर इतने दीदी आ गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी कौन सी दीदी है। तो चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये रही दीदी। तो बस इन्होंने मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह मतलब समोसे ही खाए हैं, मतलब तो चाय तो पी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी इन्हें भी और मुझे बनाने में भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस उसके बाद ना खाना खाया और इनकी ना 2 बेटी है, मैं आपको एक से तो मिलाती हूँ, बिल्कुल गुड्डा सी है वो, बहुत प्यारी लगती है ये। तो यहाँ पर बस खाना वगैरह खाकर जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं। ऐसा हाथ जोर से बोलना। हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पर संजना हर भी आ गई थी, दृष्टि इतनी प्यारी लग रही थी। तो वह बहुत वेट कराया इन्होंने, बहुत टाइम हो गया था, मम्मी गुस्सा कर रही थी जब जाकर ये आई। तो वह यहाँ पर ना दीदी भी जा रही थी, मैं वंशिका से ना राम राम कर रही थी, तो वो राम राम कर रही थी, बस दीदी भी जा रही है घर पर।
तो गाइस संजना को अजय ने ना पानी दिया और वो कटोरे में पानी लेकर आया। कह रहा मुझे गिलास नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल सिंक ना पूरा भर रहा है बर्तनों से। मैंने कहा बाद में मांजूंगी। और यहाँ पर मतलब जो एक दो कपड़े रखने थे ना, मैं वो तैयार कर रही थी क्योंकि जाने का टाइम हो रहा था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने मामा के। तैयारी तो हो गई है जाने की, सब रेडी कर लिया है मैंने। राखी भी अब मैं वहीं बांधूंगी। तो बस दीदी तो चली गई और यहाँ अब आ गई है संजना की पार्टी। थोड़ा नाश्ता वगैरह इन्हें करा दूँ और फिर चलते हैं। तो गाइस ये रही मम्मी की चप्पल जो मैं न्यू लेकर आई थी लक्ष्मी नगर की मार्केट से। बहुत सुंदर लगी थी मुझे, इनका सबसे ज़्यादा कलर अच्छा लगा था। तो यहाँ पर बस मम्मी जा रही है, हमसे पहले जा रही है मम्मी, क्योंकि हम तो मेट्रो से जाएंगे या ऑटो से, बाहर के ऑटो कर लेंगे। और मम्मी मतलब घर वाले ऑटो से ही जा रही है। तो यहाँ पर बस मौसी भी जा रही है और मम्मी के साथ ना अजय भी जा रहा है। तो मैंने इसलिए ना मिट्ठू को ना अजय के साथ छोड़ दिया कि तू ले जाइयो, क्योंकि मेट्रो में पता नहीं एंट्री देंगे या नहीं देंगे मिट्ठू को। तो इसलिए मेरे को मतलब मम्मी के साथ ही भेजना पड़ा। तो यहाँ पर बस मम्मी की तैयारी हो रही है, लेकिन मम्मी बार बार मुझसे यही कहती ताला वाला सही से लगा ली, ताला वाला सही से लगा ली। मैं कह रही हाँ लगा लूँगी सब। बस हम चल दिए, अब मेट्रो से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, अभी तो निकल लेंगे, बात पता लगेगी। पर गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का। तीन मंजिल नीचे सफ़र करके चल रहे हैं और 3 मंजिल तो नीचे। गाइस मेट्रो के ऊपर का सफ़र करके अब हम पहुँचे नीचे। पहले खा रहे हैं, पेटीज भूख लग रही है क्योंकि हमें पहले मेरे केचप एक और दे दो। सही है। पानी भर रहे हैं फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं अपने मामा के घर। पहुंच गए हैं आदर्श नगर मेट्रो से, क्योंकि हमारे मामा के घर बन रहे हैं ना, तो इसलिए सारे मामा अलग अलग हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मेट्रो से घर पास पड़ा है सिमरन घर का, तो अभी वहीं जा रहे हैं। बस पहुंच गए हैं, उससे को वेट कर रही है बिल्कुल के साथ। गाइस ये रही सिमरन और देखो बिल्कुल वेट कर रही है छज्जे पे खड़ी होकर और हंस बहुत रही थी। मुझे तो खैर मैं कह रही चल ऊपर तो चलूँ, पहले तुझे जब बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे ना इस पे बहुत गुस्सा आ रहा था सुबह से। वो कबूतर आ रहे हैं। नमस्ते सिमरन, राम राम। पंसुल राम राम। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सिमरन के घर और अब खाएंगे खाना वगैरह थोड़ा सा। और अजय आ गया था, भाई यहीं छोड़ गया था, मम्मी गई है, मतलब दोनों मौसी गई है, तीनों बहन मिल के गई है, बड़े वाले मामा के घर गई है, उनकी राखी बांध के जब आएंगे। तो अभी मैं नीरज अजय के बाद में राखी बांधूंगी जब भाई आ जाएगा। तो वैसे तो टाइम तो 3 से ऊपर 4 बज गए, तो उसके बाद काम करेंगे। गाइस यहाँ पर मिलकर और लग गए थे हम डांस करने के लिए। तो यहाँ पर बस अभी सिमरन ने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी, क्योंकि खाना हमने खाया नहीं था, क्योंकि हम मेट्रो से भी पेटीज वगैरह खा कर आए थे और घर से भी थोड़ा खाना खाई आए थे। तो यहाँ पर बस अभी पहले हम डांस करने लगे, रील बनाने लगे, क्योंकि ना मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो मम्मी पहले वाले मामा से दूसरे वाले मामा के यहाँ गई। तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा मम्मी को। मम्मी ये कह रही थी कि अभी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इतने तुम बैठ जाओ, क्योंकि ये है कि मैं अगर बड़े वाले भाई को राखी नहीं बांधती ना, तो छोटे वाले को भी नहीं बांधती, पहले सबसे बड़े वाले को ही बांधती हूँ। तो जब वो आ जाएगा ना, जब भी उसके बाद मतलब नीरज अजय के भी बांधूंगी, हालांकि यहीं पर ही है। और संजना वंशिका किसी ने भी राखी नहीं बांधी जब तक मैंने नहीं बांधी। तो वह दीदी भी जो आई थी ना, वो भी राखी देकर चली गई थी, क्योंकि वो भद्रा लग रहा था ना 1 बजे के बाद। तो बस मुझे भूख लग रही थी, खाना खा लिया। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया और डांस भी इतना हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा बाहर छज्जे पे खड़ी हूँ और यहाँ का व्यू मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है और मौसम भी एकदम काले काले बादल हो गए। तो आपको दिखाते हैं एक बार बाहर का व्यू। गाइस देखिए बाहर का व्यू इतना सुंदर लग रहा है और मौसम भी देखो कितना प्यारा हो रहा है, खुला खुला है ना, इसलिए हवा बहुत अच्छी लग रही है। बंसिका हेलो गाइस, हमें फॉलो करो। गाइस तो मम्मी आ गई है और अब मैं बांधूंगी अपने भाइयों के राखी। बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था। तो बस आपको दिखाती हूँ राखी मैं कौन कौन सी लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर सुंदर राखी लगती है।
तो गाइस यहाँ बैठ गई हूँ मैं राखी बांधने के लिए। वैसे मुझे मतलब नीचे ही बैठ के अच्छा लगता है राखी बांधना, या भैया दूज जब भी आता है मैं नीचे ही बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पर बस मतलब मम्मी आ गई थी, लेट हो गई थी मम्मी। और आज ना पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ मतलब जब भी मैं राखी बांधती हूँ ना तो मैं राखी से पहले कुछ नहीं खाती, और लेकिन आज तो टाइम ही ज़्यादा हो गया था तो इसलिए मुझे खाना खाना ही पड़ा मजबूरन, भूख लग रही थी। तो मम्मी फिर यही कह रही थी कि खा लियो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम ही 1:30 बजे का था। फिर मम्मी पहले चली गई तो हम राखी भी नहीं बांध पाए। तो अब फिर मम्मी आई है तो उसके बाद अब हम 5:30 बजे राखी बांध रहे हैं सबके सब। क्या करें, मतलब 5:30 के भी लगा लो 6 बज गए थे आज हमें राखी बांधने में। तो बस पहले मैंने बांधी, फिर उसके बाद संजना ने, फिर सिमरन ने, फिर वंशिका, फिर शिवानी, मतलब सिमरन की बहन है शिवानी। तो बिल्कुल लाइन बारी से सब बांधते गए। और मेरी जो राखी थी ना, मैं आपको मतलब दिखा नहीं पाई, बस बांध दी, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर थी राखी। अजय की और नीरज की तो मैं खैर ओम वाली राखी लेकर आई थी, छोटी छोटी, बहुत सुंदर लग रही थी नग वाली। तो ये सब सामान ना हम लक्ष्मी नगर की मार्केट से ही लेकर आए थे, सिमरन और मैं और संजना। इस बार हम वैसे सदर नहीं जा पाए थे क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया था, और फिर इन दोनों का पेपर था तो इसलिए हम गए नहीं थे सदर। और कोई नहीं, हमें वहाँ भी अच्छी राखी मिल गई थी हमारे मतलब बजट के हिसाब से। और अजय की तो मैं सबसे अच्छी लेकर आई थी, राधा किशन के मतलब पाउच में थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली राखी। तो मुझे सबसे अच्छी राखी मुझे अजय की लगी थी। तो यहाँ पर बस बैठ गया था और मतलब मैंने बोला था लाओ मेरा गिफ्ट दो, तो मम्मी ने सबको बोल दिया था कि तुम्हारी पैसे या जो भी है विदाई सबको अभी बाद में दूँगी। तो यहाँ पर मेरी डिमांड है, वैसे मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे रक्षाबंधन पर ना आईफोन चाहिए। तो मम्मी तो खैर बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत जिद करी है कि मुझे रक्षाबंधन पर आईफोन ही चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। पर देखो मम्मी कह रही है अभी बाद में देखते हैं, लेकिन अभी पहले सबकी विदाई दूंगी, जब तेरे बारे में सोचूंगी। तो यहाँ पर सबकी राखी बन गई थी। फिर बेचारी दृष्टि सबसे बाद में बैठी थी नीरज को टीका करने के लिए, और बड़े क्यूट से बांधती है, बड़ी प्यारी सी लगती है, कितने अच्छे से टीका लगा रही है नीरज को। और बाद में सबसे पहले बोल रही थी अजय भैया को मैं ये राखी बांधूंगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वंशिका ने दृष्टि को बांधी, क्योंकि छोटा भाई सही है, बिल्कुल क्यूट सा। तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो वैसे ही है। और अब तो स्कूल जाने लगी है ना, खैर पहले भी जाती थी पर अब दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया है, तो और भी अच्छी लगती है उस वाली ड्रेस में। तो यहाँ पर अपने लिए इसने गुड्डे वाली और लाइट वाली राखी मंगाई थी, जो मतलब संजना मेरे साथ ही लेकर आई थी। और मतलब ये मिठाई के लिए नु कह रही थी सही से दे मुझे ये वाला ब्लैक वाला खाने के लिए। तो टीका भी लगवा कर बस बन गई थी हमारी राखी। उसके बाद ना मम्मी ने बांधी मामा को, छोटे वाले मामा को बांधी थी। वैसे जो 3rd नंबर के मामा है ना, वो मतलब अभी बांध नहीं पाई, क्योंकि वो ना मतलब अपने ससुराल गए हुए हैं मामी के साथ। तो फिर इसी वजह से मम्मी कह रही अब यहाँ पर आ गई हूँ तो इनके बांध देती हूँ। और ये भी बहुत लेट करके आए थे मामा, बहुत देर कर दी थी। गाइस तो हम अपने मामा के जा रहे हैं, रात तो हो गई है क्या करें, पर जाना पड़ रहा है। गर्मी भी इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई तो बहुत गर्मी हो गई है। तो मम्मी तो चली गई है वैसे ऑटो से भाई के साथ, मैं संजना वंशिका हम बाहर से। तो गई यहाँ पे हम अपने मामा को, खड़े वाले मामा को, तो मतलब लेट तो कर बहुत हो गया था, बारिश हो गई, इतनी गर्मी हो गई थी। तो इनका मतलब वो ये सब तो पहले साथ में ही रहते थे, और अब सिमरन हर का घर थोड़ा दूर लगा और सारे में पानी भर गया था। हम इतनी मुश्किल से आए रिक्शा कर बहुत ज़्यादा। तो मम्मी तो यही है कि पहले आ गई थी, पर भाई को नींद आ रही थी तो भाई कहा जिसमें जाना है वहाँ पर चलने, नहीं तो मैं खुद अकेला जा रहा हूँ। तो वैसे मैं और संजना और अजय, नीरज और वंशिका हम रुक सकते हैं, अभी पक्का कह नहीं सकते क्योंकि गर्मी को देख कर ना ऐसा समझ रहा कि घर भाग लो। पर कोई नहीं, अभी देखते हैं, अभी सिमरन के घर जाके इधर डिसाइड कर लेते हैं जैसा भी है, उसके बाद देखते हैं। तो बस यहाँ पर सबने राखी बांधी थी, और इन वाले मामा का ना एक बेटा और एक बेटी है। वैसे मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बता रखा है। तो बस मम्मी भाई के और भतीजे की राखी बांध दी थी। तो यहाँ पर सबके राखी बन गई थी। उसके बाद ना मम्मी वगैरह सब चले गए थे, हम रुक गए थे। तो मैंने रात को मेहंदी लगाई, और ये छोटे छोटे भाई मेरी नींद बिल्कुल हराम कर दी इन्होंने, मतलब सोने ही नहीं दिया, और पिज़्ज़ा मंगाया 2 बजे, बहुत
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे और अब हम पी रहे हैं चाय नाश्ता। सोकर उठ गए थे, थोड़ी देर हो गई, बस बातें ही कर रहे थे। और आज मौसम ने ना मतलब बहुत सुबह से बारिश हो रही है। सुबह जब मैं उठी थी 6:30 बजे करीब, जब से बारिश ही हो रही है। तो यहाँ पर आज मतलब ये पंसुल भी स्कूल ले गया, तो बस सिमरन हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आई और चाय ला रही है साथ में, और नाश्ता भी साथ में पोहा लेकर आई है बनाकर, एकदम अच्छा लगा। और फिर रात हमने पिज़्ज़ा खाया, मतलब पार्टी सी हो गई और अच्छा भी लगा। और ये मेरी बहन थी, बहुत सुंदर। छोटी की दुनिया को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ना मानो ना करो, जल्दी करो। तो बस गाइस आपको मैं नाश्ता गाइस व्यूज भी बढ़ने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर सिमरन ने हमारे लिए रख दिया नाश्ता, और पूरी मेहमान वाली हमारी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बस इसने नाश्ते में हमें पोहा बना के भी दिया था, बहुत अच्छा लगा था वो। उसके बाद चाय वगैरह पीकर और हमें ना मतलब नींद चढ़ने लगी, क्योंकि रात को थोड़ी नींद ना मतलब इन दोनों ने बहुत परेशान करा था। और मतलब 2:30 बजे पिज़्ज़ा, मतलब 2 बजे के करीब पिज़्ज़ा मंगाया इन्होंने। तो बस यहाँ पर मेहंदी लगा रही है, संजना लगवा रही है, क्योंकि कह रही है कि अभी जाने में टाइम लगेगा, तो इससे थोड़ी मेहंदी लगवा लेती हूँ। और ये अजय वंशिका पंसुल कैरम खेल रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा मार्केट में गए थे सामान लेने के लिए, और वहाँ से कुछ खाने को भी लेकर आए थे। तो फिर खाना खाकर और फिर हम चल दिए थे अपने घर को। हेलो गाइस, तो अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो बस खाना वाना खा लिया था, तो बस सब जा रहे हैं। तो ये सिमरन हमें छोड़ने जा रही है, ये कह रही है घर में मन नहीं लग रहा था। जाते हैं हम अपने घर और फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए।